प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे वायुमंडल की संरचना के बारे में। संरचना के आधार पर वायुमंडल को दो भागों में विभाजित किया जा सकता है, सममंडल यानी होमोस्फीयर और विषममंडल यानी हेट्रोस्फीयर। पहले पढ़ेंगे हम सममंडल के बारे में। सममंडल है वो धरातल से 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक माना जाता है। इस मंडल में गैसों की जो सघनता है वो ऊंचाई की तरफ जाते हुए कम होती जाती है, फिर भी विभिन्न गैसों के मिश्रण में समानता पाई जाती है। इसी कारण से इस मंडल को सममंडल कहा जाता है। केवल ओजोन गैस ही एक ऐसा अपवाद है जो समताप मंडल में 19 से 50 किलोमीटर के बीच सीमित है। दूसरे, वाष्प की मात्रा सममंडल के निचले भाग में तुलनात्मक रूप से अधिक होती है। सममंडल को निम्न 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है, क्षोभमंडल, समताप मंडल और मध्यमंडल। पहले पढ़ेंगे हम क्षोभमंडल के बारे में। सागर तल से लेकर के क्षोभ सीमा तक क्षोभमंडल का विस्तार है। क्षोभमंडल की ऊपरी सीमा है वो -57 डिग्री सेल्सियस तापमान भी मानी जाती है। विषुवत रेखा पर क्षोभमंडल की ऊंचाई 19 किलोमीटर और ध्रुव पर 8 किलोमीटर, जबकि 45 डिग्री पर इसकी ऊंचाई 13 किलोमीटर है। वायुमंडल की कुल वायु राशि का 90% भाग क्षोभमंडल में पाया जाता है। अधिकतर वाष्प तथा प्रदूषण भी क्षोभमंडल में ही पाया जाता है। इस मंडल की ऊंचाई में ऋतु के अनुसार एवं धरातलीय तापमान के साथ परिवर्तन होता रहता है। पवन का चलना, बादल, वर्षा, हिमपात आदि इसी मंडल की विशेषताएं। इस मंडल में तापमान का जो ह्रास है या कमी है वो प्रति 1000 मीटर की ऊंचाई पर 6.4 डिग्री सेल्सियस तापमान है वो कम होता जाता है। इस मंडल में तापमान के इस ह्रास को नॉर्मल लैप्स रेट कहते हैं। दूसरी वायुमंडल की जो प्रमुख परत है वो समताप मंडल। क्षोभमंडल के ऊपर समताप मंडल परत स्थित होती है। ये वायुमंडल की दूसरी परत है। समताप मंडल के निचले भाग का तापमान है वो -57 डिग्री सेल्सियस तथा 50 किलोमीटर की ऊंचाई पर तापमान है वो 0 डिग्री सेल्सियस रहता है। इस मंडल में ओजोन गैस पाई जाती है जो सूर्य से आने वाली हानिकारक अल्ट्रावायलेट किरणों यानी पराबैंगनी किरणों को सोख लेती है, और जो लाभदायक पराबैंगनी किरणें होती हैं जो बहुत ही कम होती हैं उन्हीं को पृथ्वी पर आने देती हैं। इस प्रकार धरातल के जीवों पर खराब प्रभाव नहीं पड़ता है। इसकी ऊपरी सीमा को समताप सीमा कहते हैं। तीसरी वायुमंडल की परत है मध्यमंडल। इस मंडल का विस्तार 50 किलोमीटर की ऊंचाई से लेकर 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक है। इसकी ऊपरी जो सीमा है उसको मध्य सीमा कहते हैं। वायुमंडल का यह सबसे ठंडा मंडल है, यानी कोल्डेस्ट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर कौन सी है? मीजोस्फीयर। इसका औसत तापमान है वो -90 डिग्री सेल्सियस रहता है। यद्यपि इस तापमान में 20 से 30 डिग्री सेल्सियस का अंतर हो सकता है। अब है विषम मंडल। हमने सममंडल के अंतर्गत क्षोभमंडल, समताप मंडल और मध्यमंडल को पढ़ा। अब विषम मंडल के अंतर्गत हम पढ़ेंगे तापमंडल और आयन मंडल, यानी थर्मोस्फीयर और आयनोस्फीयर। वायुमंडल के इस भाग में गैसों का पूर्ण मिश्रण नहीं है, इसी कारण से इसे विषम मंडल कहा जाता है। इसकी ऊंचाई है वो 480 किलोमीटर तक मानी जाती है। वायुमंडल में जो सोलर कांस्टेंट है वो इसी ऊंचाई पर पाया जाता है। इस ऊंचाई यानी 480 किलोमीटर के ऊपर वायुमंडल में लगभग वैक्यूम की स्थिति पाई जाती है, जिसको बाह्य अंतरिक्ष यानी आउटर स्पेस कहा जाता है। इसमें हाइड्रोजन और हीलियम जैसी हल्की गैसें पाई जाती हैं। इस मंडल को तापमंडल तथा आयनोस्फीयर भी कहते हैं। तापमंडल 80 किलोमीटर की ऊंचाई से 480 किलोमीटर की ऊंचाई तक तापमंडल फैला हुआ है। इस मंडल में तापमान अधिक रहता है, परंतु गैसों का जो घनत्व है वह बहुत ही कम है। इसकी गैसों के कणों का तापमान 1200 डिग्री सेल्सियस तक हो सकता है। इतना अधिक तापमान होने के बावजूद भी यह मंडल गर्म नहीं है, क्योंकि इस मंडल में जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं उनकी सघनता बहुत ही कम है। पृथ्वी के धरातल के निकट गैसों के मॉलिक्यूल्स की सघनता बहुत अधिक होती है।
फिर है आयन मंडल। यह मंडल तापमंडल का ही एक भाग है। इस मंडल में ऐसे परमाणु या आइटम्स पाए जाते हैं जो सूर्य की किरणों से सक्रिय हो जाते हैं। इसके सक्रिय परमाणुओं को आयन कहते हैं। इस मंडल में सक्रिय परमाणुओं का प्रवाह होता रहता है। तापमंडल के ऊपर स्वचालित ऑक्सीजन पाई जाती है। धन्यवाद।